भारत के ओरिजिन जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का इतिहास ये है लगभग आपके ईसा पूर्व 300 से 400 ईसा पूर्व की इतिहास है आपको बौद्ध धर्म का। और सिख धर्म का जो इतिहास है वो 1400 ईस्वी के आसपास का इतिहास है। वो ये तीनों जो हिंदू धर्म से ही कट के जो ये बौद्ध धर्म और सिख धर्म आया है। बीजेपी बहुत समय से ये परिकल्पना कर रही है कि हम भारत को जो है हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जाएं। तो ये उसकी शुरुआत तो नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि खुले तौर पे अगर किया जाए तो विरोध हो जाता है। तो ये कानूनी तौर पे एक प्रयास तो नहीं है, एक ट्रायल तो नहीं है कि पहले एससी को हम शामिल करें, उसके बाद फिर एसटी की ओर टारगेट करें, क्योंकि सरना सनातन का भी मामला बहुत ज़ोरों से पकड़ रहा है। तो एसटी एससी को लेकर चल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति धार्मिक रूप से हुई है, ना कि आडंबरवाद के खिलाफ। ये जातीय सामाजिक जो कुरीति है उसके खिलाफ, वो धार्मिक रूप से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जब उसकी दूसरी बात है कि उसकी उत्पत्ति इंडिया में भारतवर्ष में ना होके उसकी उत्पत्ति भारतवर्ष के बाहर हुई है। बहुत लोगों को तो ये भी लगता है एसटी और एससी दोनों एक ही समुदाय से आते हैं और दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों जो जिनसे उनको लाभ मिला है आरक्षण का, वो दोनों एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग जो एसटी समाज को जो आरक्षण दिया गया वो सांस्कृतिक और के आधार पर जो वो कटे हुए थे समाज से, उस आधार पे दिया गया, ना कि जाति आधार पे दिया गया है। तो ये अगर किसी फिलहाल आपके अनुसार किसी धर्म में नहीं है तो मुझे लगता है कि ये आदेश उस पर लागू नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए हैं और वो शैक्षणिक रूप से अगर आगे बढ़ चुके हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। संविधान में जब 1950 के आदेश में ही निहित है कि आपको हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और सिख धर्म में ही आपको आरक्षण मिलेगा, तो ये आदेश आज का नहीं है। उसी आदेश के आलोक में ये आदेश आया। संतोष जी, संविधान ये भी कहता है कि भारत के नागरिक को किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपनाने की स्वतंत्रता है। ये उसी संविधान की चीजों को काटने वाला फैसला नहीं लगता। अगर भारत का कानून ये कहता है कि ये गलत है जो ऑर्डर आया, तो मैं उसे मानता हूँ कि ये ऑर्डर गलत है। अगर भारत का कानून और संविधान ये कहता है कि ये ऑर्डर सही आया, तो मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, अब बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, अब बाबा साहब के कानून, अब बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। धर्मांतरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कहा है कि एससी जाति के जितने भी लोग हैं, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म को छोड़कर अगर दूसरे धर्म में जाते हैं, यानी कि ईसाई या मुस्लिम बनते हैं, तो एससी समुदाय को मिलने वाले जितने भी आरक्षण हैं या फिर लाभ है उनसे छीन लिया जाएगा। ये धर्मांतरण पर एक बड़ा चोट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। इस पर लोगों के अलग अलग तर्क आ रहे हैं और कुछ तर्कों को संवैधानिक रूप से समझने आज हमारे पास आए हैं संतोष रजक जी। संतोष रजक जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दें कि इन्होंने जो कांके विधानसभा है वहाँ से चुनाव भी लड़ा था सीपीआई पार्टी के तरफ से। और चलिए संवैधानिक तौर पे इस चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि धर्म का मामला है, बहुत गंभीर मुद्दा है। इसीलिए किसी भी बहकावे वाले विवाद में आने से अच्छा है कि आप संवैधानिक चीज़ों और संवैधानिक तर्कों से इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करिए। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और इतना बड़ा फैसला आया है, सबसे पहले तो आप इस समुदाय से आते हैं, एससी समुदाय से, तो आप लोग स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, या फिर कुछ संशय लग रहा है कि आगे जाकर दिक्कत होगी? देखिए, हम लोग ये वर्ड नहीं आता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं हूँ, इसलिए मैं ही बोलूँगा। ना मैं स्वागत बोलूँगा ना इसके विपक्ष में, क्योंकि अगर आप बोलिएगा संवैधानिक, तो मैं संवैधानिक रूप से संवैधानिक पक्ष के आधार पर हूँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश पारित किया, तो सुप्रीम कोर्ट सक्षम है किसी भी कानून को या किसी भी विधेयक को या संविधान को, उसको संवैधानिक रूप से उनको अधिकार दिया गया है समीक्षा करने का। अब जो भी व्यक्ति, दो पक्ष होते हैं, कभी भी कोर्ट जाइए तो दो पक्ष, एक पक्ष आपका जो पक्ष जिसके फेवर में दिया जाता है और एक जिसके फेवर में नहीं दिया जाता है। तो संविधान ने इसका भी एक रूप दिया गया है कि आप, यदि आपको इस तरह का किसी भी प्रकार का, अगर आपको उनकी बात नहीं समझ में आती है या आप नहीं समझते, तो संविधान में आपको दिया गया है लाभ कि आप उसके ऊपर जा सकते हैं। तब इनके पास विकल्प है, जो आंध्र प्रदेश का शायद ये मामला है, कोई आनंद करके हैं,
तो वो चूंकि ईसाई धर्म को अपना लिए थे, तो उनके पास भी विकल्प है, वो अब संवैधानिक पीठ में जा सकते हैं। लेकिन यदि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे बोलिएगा तो जो ये जजमेंट आया है वो जजमेंट कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से सही है। मैं कैसे इसे सही मान रहे मानता हूँ। अगर आप संवैधानिक रूप से इसे देखिएगा इस जजमेंट में, तो पहले आपको इतिहास समझना होगा। इतिहास समझना ये होगा कि भारत ओरिजिन जो धर्म है, भारत के ओरिजिन जो धर्म है, जैसे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म का इतिहास ये है लगभग आपके ईसा पूर्व 300 से 400 ईसा पूर्व की इतिहास है आपको बौद्ध धर्म का। और सिख धर्म का जो इतिहास है वो 1400 ईस्वी के आसपास का इतिहास है। वो ये तीनों जो हिंदू धर्म से ही कट के जो ये बौद्ध धर्म और सिख धर्म आया है। तो ये जब बौद्ध धर्म सिख धर्म क्यों आया, उसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, पहले ही समझना होगा। इसलिए है क्योंकि धार्मिक आडंबरवाद जो था, या जात पात या उच्च नीच की जो भेदभाव समाज में थी, उसके खिलाफ इस धर्म में सरलता स्वभाव से आपको जीने का एक मार्ग दिया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में बताया गया है। तो इसलिए संविधान बनने के दौरान या उसके उपरांत आपको हिंदू धर्म का उपधर्म कहा गया, बौद्ध धर्म को और सिख धर्म को, क्योंकि उसी का एक पार्ट है। इसने नए एक तरह से कहेंगे कि भगवान की उत्पत्ति नहीं की, इन्होंने केवल मनुष्य में जो आडंबरवाद है उसके खिलाफ एक नियम संगत एक धर्म की उत्पत्ति हुई। और आज भारत ने बहुत विश्व में कई ऐसे देश हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाए हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आप अगर जाइएगा इतर होके सिख धर्म और ये क्रिश्चियन धर्म और ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म, तो ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति धार्मिक रूप से हुई है, ना कि आडंबरवाद के खिलाफ। ये जातीय सामाजिक जो कुरीति है उसके खिलाफ, वो धार्मिक रूप से उसकी उत्पत्ति हुई है। तो जब उसकी दूसरी बात है कि उसकी उत्पत्ति इंडिया में भारतवर्ष में ना होके उसकी उत्पत्ति भारतवर्ष के बाहर हुई है। एक की उत्पत्ति लगभग 600 ईस्वी के आसपास हुई है, और दूसरी की उत्पत्ति ईसा जो 0 हम लोग लेते हैं ईसा मसीह के ये जो आपकी जन्म पद्धति शुरुआत है उसमें आपकी हुई है। तो इससे ये समझ में आता है कि भारत में जो जजमेंट आया वो जजमेंट भारत में जो धर्म की उत्पत्ति हुई है उसी के आधार पर सामाजिक रूप से जो लोग कन्वर्ट हुए हैं बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में, उनको ही ये लाभ मिलेगा। ये संवैधानिक पीठ का 1950 जो आदेश है, संविधान का जो आदेश है आपका सुप्रीम कोर्ट का 1950 अनुसूचित जाति आदेश, उसमें शेड्यूल किया गया है 1950, जब बाबा साहब खुद कानून मंत्री उस समय थे भारत के। तो उस समय ये शेड्यूल किया गया था कि कौन कौन आर्टिकल 341 के तहत, मैं आर्टिकल 341 की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं आर्टिकल 341 की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आदेश है केवल शेड्यूल कास्ट के लिए है, ना कि शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसको कंफ्यूजन है लोगों में। एससी का सिर्फ अभी आया है ये फैसला, एसटी का नहीं आया है। बहुत लोगों को लग रहा है कि एसटी एससी दोनों के लिए ये फैसला है। नहीं, बहुत लोगों को तो ये भी लगता है एसटी और एससी दोनों एक ही समुदाय से आते हैं, और दोनों की सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों जो जिनसे उनको लाभ मिला है आरक्षण का, वो दोनों एक ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। अलग एससी को जो लाभ मिला है आरक्षण का, या वो सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध, जो छुआछूत के विरुद्ध, इसके विरुद्ध उसको खत्म करने के लिए वो लाभ मिला है। और एसटी को जो लाभ मिला है वो सांस्कृतिक आधार पे जो वर्षों वर्षों से वो आम जनमानस से और समाज से जो कटे हुए थे, उनको वहाँ से लाने के लिए और उनको समान रूप से समानता देने के लिए उनको ये आपको जो आरक्षण मिला है या उनको जो लाभ मिला है, क्योंकि वो समाज में बहुत कटे हुए वर्ग में से थे सांस्कृतिक रूप से। संतोष जी एक बात बताइए, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि बौद्ध और सिख जो है वो भारत के ही हैं, इसीलिए एक ही है, हिंदू सिख बौद्ध एक ही है। एक ही नहीं है, इस मतलब उप जाति उप धर्म बता रहे हैं आप इसका, हिंदू धर्म का, और जो ईसाई और मुस्लिम जो है वो बाहर का आप बता रहे हैं। क्या आपको कभी लगता है, अभी तो ये अचानक सडनली ये फैसला आया है, आपको ये लगता है कि इसकी ज़रूरत थी, कभी ज़रूरत महसूस की गई है समुदाय के द्वारा, इसी समुदाय के द्वारा इस चीज़ की? मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं नहीं बता रहा हूँ, ये इतिहास बता रहा है। आप मेरे की कौन सा धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई और कौन सा धर्म माइग्रेट होके कब कहाँ पर गया, क्योंकि भारत
सभी आप हो या हम हो, ये कोई भारतवर्ष में सभी एक दूसरे के धर्म का आदर करते हैं। लेकिन जो संवैधानिक तरीके पे जो आया, जो इतिहास कहता है, जो कानून है, जो संविधान कहता है, उसी के अनुसार आप या हम चलेंगे। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एससी समुदाय बहुत मांग करता है केंद्र से, है ना, बहुत सारी चीज़ें कोर्ट के माध्यम से भी चाहता है कि एससी समुदाय को ये हक, ये अधिकार मिल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं मांगा गया, ये सडनली एक आ गया ऑर्डर। इस पे हम कह रहे हैं कि कभी आप लोगों को लगा था कि इसकी आवश्यकता है? देखिए, ये जो ऑर्डर आया किसी व्यक्ति के ऊपर दिया गया ऑर्डर है, ठीक है, और उस ऑर्डर को, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, तो एक तरह से ये कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। कोई भी कानून अगर वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है तो पूरे भारतवर्ष में लागू होता है। अगर उसके विरोध में, अगर आप उसके पक्ष में नहीं है, तो फिर आप संवैधानिक पीठ में अपील कर सकते हैं। ये भारत के संविधान में ही ये निहित है। तो आप और हम जो भी बात करेंगे वो संविधान के अनुरूप बात करेंगे। आप और हम संविधान के इतर तो बात नहीं कर सकते हैं। तो यदि इसकी आवश्यकता नहीं थी, आप जो कह रहे हैं, तो ये आपकी और मेरे कहने से आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये किया था उस व्यक्ति को लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ ये आदेश हुआ था, और वो आदेश इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश को यथावत रखा, क्योंकि आप देखिएगा इसको आर्टिकल 341 जो कहता है या आर्टिकल 16 जो कहता है कि आरक्षण जो आर्टिकल 16 कहता है, आर्टिकल 341 कहता है कि किस किस राज्य में शेड्यूल कास्ट का दर्जा माननीय राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से या राष्ट्रपति को महामहिम के द्वारा दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज आइडेंटिफाई स्टेट करती है। स्टेट किस आधार पे करती है? स्टेट आधार पे करती है, सबसे पहले सामाजिक आधार होता है, दूसरा ऐतिहासिक आधार होता है, तीसरा आर्थिक आधार होता है, चौथा शैक्षणिक आधार होता है। इन सारे आधारों के बाद कमेटी जो बनती है, उस कमेटी निर्णय लेती है कि किस जाति को किस स्टेट में कौन सा कास्ट में ये देना चाहिए। अब आप बता रहे, जब संविधान में जब 1950 के आदेश में ही निहित है कि आपको हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध धर्म और सिख धर्म में ही आपको आरक्षण मिलेगा, तो ये आदेश आज का नहीं है। उसी आदेश के आलोक में ये आदेश आया। संतोष जी, संविधान ये भी कहता है कि भारत के नागरिक को किसी भी धर्म को स्वेच्छा से अपनाने की स्वतंत्रता है। ये उसी संविधान की चीज़ों को काटने वाला फैसला नहीं लग रहा है? नहीं, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअली संविधान ये बात कहता है कि आप किसी भी आर्टिकल 26 के आधार, आप कह रहे हैं जो 25-26 के आधार पे, वो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनाने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है, वो स्वतंत्र है उस धर्म को अपनाने के लिए। लेकिन इसमें इस चीज़ को देखना होगा कि आपको संविधान ये भी कहता है कि वो जो धर्म है, यदि आप इस धर्म में आते हैं, खास करके आप ईसाई धर्म में हो या आपका मुस्लिम धर्म में हो, तो वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसमें मिलता है। हाँ। तो जब उसमें आपको अल्पसंख्यक का दर्जा मिलता है, तो उसमें प्रचार प्रसार का, शैक्षणिक दृष्टिकोण से और भी दृष्टिकोण से आपको स्वतंत्रता दी गई है। जैसे आप स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं, आप अपने अल्पसंख्यक बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये दर्जा क्या सिख आपके जो हैं से आप कहीं भी आप देखिएगा, सिख स्कूल्स या जो भी होते अल्पसंख्यक स्कूल्स में, ये धार्मिक रूप से जो देखा जा रहा है एंगल, ये धार्मिक रूप से नहीं है। आपकी बात ये है, मान लीजिए कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन क्यों करता है, उसका आधार यही होगा, सामाजिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से या आर्थिक दृष्टिकोण से। उसे ये 3 दृष्टिकोण से अगर लाभ मिलता है तो वो शिक्षा से किसी और धर्म को अपनाता है। सामाजिक दृष्टिकोण से ऐसे होता है कि वो किसी सामाजिक कृतियों का शिकार है, वो अत्याचारों का शिकार है, इसलिए उस धर्म को छोड़ता है। दूसरा ये है कि वो शैक्षणिक रूप से इतना पीछे है कि उसे संभालने वाला कोई नहीं है, तो कोई व्यक्ति उसे शैक्षणिक रूप से अगर कोई धर्म या कोई समाज उसे ऊपर उठाता तो उधर वो आकर्षित होता है। तीसरा, अगर आप शैक्षणिक रूप से अगर आप मजबूत होते हैं तो आर्थिक रूप से ऑटोमेटिक आप मजबूत होइएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से आप जब उभरते हैं और आर्थिक रूप से आप मजबूत होते हैं, और वैसा धर्म जिस धर्म में ना जात है ना पात है, आप पादरी क्या होता है या कोई है पृष्ठ, मतलब एक आप उस ऊंचे कुल में भी जा सकते हैं, मतलब आप लोगों को शिक्षा भी दे सकते हैं, आप लोगों को धार्मिक संदेश भी दे सकते हैं, ऐसा है। लेकिन ये हिंदू धर्म में नहीं है। आप हिंदू धर्म में ये है क्या कि शेड्यूल कास्ट के लोग धार्मिक शिक्षा दे रहे हों या आपके किसी मंदिर में पूजा पाठ करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसी को लेकर उनको ऊपर लाने के लिए
आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जब आपको मान लीजिए मिल जाता है, आप किसी धर्म को परिवर्तन कर लेते हैं यदि, और आप शैक्षणिक रूप से बहुत आगे चले जाते हैं, उसके बाद आप नौकरी में भी आगे हो गए, बहुत आगे चले गए, तो आप में जाति नहीं आई, आपको पार्टिकुलरली उस कास्ट से नहीं आइडेंटिफाई किया जाएगा, आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा उस धर्म से कि आप फला उस धर्म से आते हैं। लेकिन जैसे आप इस धर्म के अंदर रहेंगे तो कहीं ना कहीं जाति आती है, इस चीज़ को माना जाए, आती है, आप सर्वे कर लीजिए, जाति आती है। इस फैसले को संतोष जी इस एंगल से भी देखा जा रहा है, चूँकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी बहुत समय से ये परिकल्पना कर रही है कि हम भारत को जो है हिंदू राष्ट्र की ओर लेकर जाएं। तो ये उसकी शुरुआत तो नहीं है कानूनी तौर पर, क्योंकि खुले तौर पे अगर किया जाए तो विरोध हो जाता है। तो ये कानूनी तौर पे एक प्रयास तो नहीं है, एक ट्रायल तो नहीं है कि पहले एससी को हम शामिल करें, उसके बाद फिर एसटी की ओर टारगेट करें, क्योंकि सरना सनातन का भी मामला बहुत ज़ोरों से पकड़ रहा है। तो एसटी एससी को लेकर चल रहे हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर, ऐसा भी एक एंगल देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये चूंकि मामला ये आपका लोकसभा से या राज्यसभा से तो नहीं आया, ये मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट का है, तो सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश अगर करती है तो वो कई समीक्षाओं के उपरांत और कई डिसीजन तभी होता है जब संविधान कहता है, कुछ आदेश आया हुआ पूर्व का, उसके आधार पे। तो मुझे नहीं लगता है कि इस एंगल को अभी तुरंत आपको देखना चाहिए, ठीक है। और जहाँ तक बात हुई, आप ये इस बात को कहते हैं, वो मुद्दा अलग है और उस मुद्दा में हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए दिया गया ऑर्डर था, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए पूरे भारत में इसे अपनाना होगा। अब इसके इतर अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो आपको संवैधानिक पीठ पे जाना चाहिए, चूंकि आप स्वतंत्र हैं संवैधानिक पीठ के आधार पे जाने के लिए। तो यदि ये एंगल नहीं लग रहा है, ये एंगल मुझे नहीं, हिंदू राष्ट्र वाला एंगल नहीं लग रहा है। हिंदू राष्ट्र वाला एंगल तब होता जब इसे धार्मिक रूप से या राजनीतिक रूप से राजनीतिकरण किया जाता। चूंकि ये संविधान का मामला हो गया है, ये मामला अब संवैधानिक हो चुका है, तो इस मामले को अब केवल इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो संवैधानिक पीठ का। दूसरा इसका एक सॉल्यूशन है वो अध्यादेश। अध्यादेश यदि सरकार लाती है इस रिट के खिलाफ, मतलब इस आदेश के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, तो ये आदेश रुक सकता है। लेकिन उसमें भी ये होगा, क्या इस फैसले से एसटी समुदाय को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि बहुत कोई जो जैसे ये फैसला आया ना, बहुत एसटी समुदाय के लोग, संगठन के लोग ये कह रहे हैं कि आज नहीं तो कल एसटी पर भी ये आदेश को ट्राई किया जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा डरे हुए हैं कि हमें भी कहीं हिंदू, सिख और बौद्ध में ना डाला जाए। पहले तो ये समझना होगा कि एसटी समुदाय के लोगों को जो संवैधानिक रूप से किस धर्म का दर्जा दिया गया है, इस चीज़ को स्पष्ट करना होगा। यदि संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म का दर्जा दिया गया है तो हो सकता भविष्य में लागू हो, लेकिन यदि संवैधानिक रूप से हिंदू धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है, फिलहाल तो अभी कोई धर्म का दर्जा हाँ, तो मान लीजिए अगर इसे कोई धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो एसटी समाज को जो आरक्षण दिया गया वो सांस्कृतिक और के आधार पर जो वो कटे हुए थे समाज से, उस आधार पे दिया गया है, ना कि जाति आधार पे दिया गया है। तो ये अगर किसी फिलहाल आपके अनुसार किसी धर्म में नहीं है तो मुझे लगता है कि ये आदेश उस पर लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी एसटी समुदाय तो अलग धर्म कोड की मांग कर रहा है ना। तो इसलिए वो अलग धर्म कोड की मांग तभी कर रहा है कि वो मानते हैं कि वो हिंदू धर्म के हिस्से में संवैधानिक रूप से नहीं है। संवैधानिक रूप से, मैं संवैधानिक वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर संवैधानिक रूप से वो किसी धर्म में नहीं है तभी वो मांग कर रहे हैं। तो जब वो मांग कर रहे हैं तो ये आदेश जो है हिंदू, बौद्ध और सिखों के लिए है, ना कि किसी अलग धर्म के लिए है। तो जब ये आइडेंटिफाई हो जाए कि एसटी समुदाय किस धर्म में आता है, हिंदू धर्म में आते हैं, बौद्ध धर्म में आते हैं कि सिख धर्म में आते हैं, तब ये आदेश उसमें लागू होगा। अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता कि ये तीन धर्मों में नहीं आते हैं, किसी और धर्म में आते हैं, तो फिर से कानूनी प्रक्रिया नई अवस्था पे आएगी। फिर से आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है इसे गलत इंटरप्रेट नहीं करना चाहिए चीज़ों को, क्योंकि सभी को ऐसा लगता है एसटी एससी दोनों एक समुदाय से आते ही होते, नहीं, दोनों की चीज़ें संवैधानिक रूप से काफ़ी इतर है। बहुत सारे आपके राजनीतिक व्यक्ति हैं जो इसको डिसबैलेंस करने की कोशिश करें। संरक्षण जो है दोनों को लगभग एक जैसी मिली हुई है। जैसे किसी को अशब्द बोल दिया जाए तो एसटी एससी थाना है उनके लिए, तो लगभग चीज़ें दोनों को आरक्षण वाइज या फिर कानूनी तरीके से इनको लगभग सेम मिला हुआ है, इसलिए ये डर बना हुआ है। और है इसलिए सेम मिला हुआ है क्योंकि एसटी और एससी का जो आधार है समाज से कटने का वो एक है, एक दूर जंगलों में है और एक उसी समाज में रह के
उसी समाज के बीच में रह के दूर थे। हम्म, तो दोनों को एक साथ लाने के लिए और समाज के बीच में बैठाने के लिए सारे कानून को एकमत किया लगभग गया, समान समान मिलाया दिया गया। गया कि आपको समाज के बीच में आपको समानता का अधिकार के तहत, आपको जीने का अधिकार के तहत आपको ये कानून प्रावधान किया गया बाबा साहब के द्वारा। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि ये जो आदेश है ये ईसाइयों को और मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है? देखिए मैं इसमें टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये मामला कोर्ट का मामला है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का मामला है। तो जिसे भी ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि वो सभी लोग स्वतंत्र है संवैधानिक पीठ के पास जाने के लिए। ठीक है, अपनी बातों को अपनी बातों को रखने के लिए। यही भारत की खूबसूरती, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब मैं किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में यहाँ बोलने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, क्योंकि आपने कहा कि संवैधानिक मुद्दे को समझना है, चीज़ों को। मैं जितना जानता हूँ मैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी संविधान है, मेरे लिए सबसे बड़ा कानून है, भारत का कानून है। अगर भारत का कानून ये कहता है कि ये गलत है जो ऑर्डर आया, तो मैं उसे मानता हूँ कि ये ऑर्डर गलत है। अगर भारत का कानून और संविधान ये कहता है कि ये ऑर्डर सही आया, तो मैं इसे मानता हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब को मानता हूँ, अब बाबा साहब के विचारों को मानता हूँ, अब बाबा साहब के कानून, अब बाबा साहब के संविधान को मानता हूँ। अच्छा संतोष जी, एक आखिरी सवाल आपसे हम करेंगे। ये फैसला नहीं आने से पहले एससी समुदाय की स्थिति और ये फैसला आने के बाद एससी समुदाय की स्थिति, कुछ फर्क पड़ेगा? और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए नहीं पड़ने वाला है कि मान लीजिए जो व्यक्ति इसी समाज से क्रिश्चियनिटी को अपनाए हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से ना, लेकिन शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से अभी जो वर्तमान में जो लोग हैं इसी समाज में, जो आप रोड में या सड़कों पे दिखेंगे अपने अपने काम को करते हुए, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में व्यस्त है अपने दो रोटी के लिए, उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए हैं और वो शैक्षणिक रूप से अगर आगे बढ़ चुके हैं, आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब तो फर्क पड़ेगा ना, आप कोई ईसाई धर्म में चला जाएगा या फिर मुस्लिम धर्म अपना लेगा, आरक्षण नहीं मिलेगा, बाकी जो लाभ मिलते हैं इसी समुदाय को वो नहीं मिलेगा, फर्क तो पड़ेगा। अब धर्म परिवर्तन आरक्षण के लाभ के लिए लोग नहीं करता है, लोग धर्म परिवर्तन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ के लिए करता है। कोई भी व्यक्ति, जिस किसी के लिए भी आप करें धर्म परिवर्तन, अगर आपने किया है तो वो लाभ तो मिलना शुरू हो जाता है ना। नहीं ऐसा नहीं है। आप इस चीज़ को समझिए कि धर्म परिवर्तन आपने यदि किया है तो बौद्ध धर्म भी धर्म परिवर्तन ही हुआ, सिख धर्म भी एक तरह का धर्म परिवर्तन है, लेकिन वो उप धर्म में आता है, इसलिए उसको अपनी ओरिजिन यहाँ है, इसलिए जो देखिए जो संस्कृति है उसी के आधार पे बात हो रही है। लेकिन चूंकि हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि अभी मेरा उदाहरण ले लीजिए, हम एससी हैं, मान लीजिए हम एससी हैं, हम कंटिन्यू करते हैं ईसाई धर्म को कंटिन्यू करते हैं, अभी तक हमको लाभ मिल रहा था, एससी का आरक्षण का मिल रहा था, बाकी कानूनी प्रावधान का मिल रहा था, अब हमें आगे नहीं मिलेगा, तो फर्क तो मुझे पड़ेगा ना। इसमें ये मैं कहूँगा, अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो आप कोई धार्मिक गुरु नहीं बन सकते हैं फिलहाल। एससी समाज के लोग मैं तो अभी नहीं देख पा रहा हूँ कि वो धार्मिक गुरु कोई दिख रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी अन्य धर्म की बात हो रही है, अगर उसमें है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उसमें धार्मिक गुरु बन सकते हैं। तो अंतर तो साफ है। यदि आप इसमें हैं तो धार्मिक गुरु आप नहीं हैं, लेकिन अगर उसमें है तो आप कहीं ना कहीं उस धर्म से आप को कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से आपको लाभ मिल रहा है, तब आप वहाँ पर हैं। मैं कि ये नहीं, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है, कभी भी ये कर सकता है, मैं उसके विरोध में भी नहीं, या ना मैं उसके समर्थन में हूँ, क्योंकि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। लेकिन जो कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि आप केवल और केवल हिंदू, बौद्ध और सिख में ही रह के आप आरक्षण का लाभ ले सकते हैं, 1989 एट्रोसिटी एक्ट का लाभ ले सकते हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 16 के तहत या आर्टिकल 341 के तहत लाभ ले सकते हैं। उसके इतर आप नहीं जा सकते हैं। अगर उसके इतर आप जा सकते हैं तो आप संवैधानिक पीठ के पास आप जा सकते हैं और उनसे उसके इतर आप ले सकते हैं, क्योंकि संविधान की जानकारी जो संवैधानिक पीठ को होगी वो आपको और मुझे नहीं होगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बहुत बड़ा फैसला आया है धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एससी समुदाय को फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग ईसाई धर्म को अपनाए हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम धर्म को अपनाए हैं। अब देखिए इससे क्या होगा आगे, क्या घर वापसी होगी
या फिर उसी धर्म को आगे लेकर चलेंगे, ये भी एक बड़ा चीज़ है जो आने वाले समय में सबको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको अभी हम संवैधानिक एंगल बता रहे थे। कहीं ना कहीं संतोष जी का कहना है कि ये जो फैसला आया है संवैधानिक है, तो संवैधानिक हिसाब से अगर कोई चीज़ आया है तो बिल्कुल उस पर एक बार सोचने की ज़रूरत है। बाकी देखते हैं समाज को क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा। अगर संवैधानिक कोई भी फैसला आता है तो उसका दो विकल्प होता है, उसका आप सम्मान कीजिए और सम्मान करते हुए पुनः यदि आपके पक्ष में ना हो तो आप उसका पुनः उसके ऊपर बेंच में या संवैधानिक पीठ में जाइए। अभी तक तो कोई ऐसा रिएक्शन दिख नहीं रहा है कि कोई यदि विरोध के लिए जा रहे हैं। अगर किसी को विरोध है, आपत्ति है इस फैसले से, तो बिल्कुल अदालत का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। अगर संविधान में इस चीज़ को निहित है और इसको समीक्षा करने का, चूंकि अदालत को, सुप्रीम कोर्ट का ये है, किसी भी एंगल को, कानूनी एंगल को या कोई भी संविधान के इतर अगर ये फैसला आया है तो संवैधानिक पीठ हो सकता है कि जो इसके विरुद्ध में जिनके फैसला आया हो सकता है उनके पक्ष में फैसला आ जाए, अगर उनको ऐसा लगता है तो। लेकिन जो अभी तक रेट मैंने देखा है, समझा है, वो अभी तक यही समझ में आ रहा है कि जो आदेश 1950 के आदेश के आलोक में ही इस फैसले को दिया गया है। जो अनुसूचित जाति अधिनियम आदेश 1950 है उसी के आलोक में इसे फैसला दिया गया। अगर आप जिनको नहीं समझ में आ रहा उस फैसले को आप पढ़ ले 1950 वाला, चूंकि आज से 75 साल पूर्व का ये आदेश है, उस आदेश को पढ़ ले तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो जाएगा। बाकी इसे रोकने का दो ही विकल्प है, या आप संवैधानिक पीठ के पास जाइए या सरकार के माध्यम से अध्यादेश लाइए। चलिए, ऑप्शन अभी भी खुला है आपके पास, इसलिए विरोध करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, आपके पास अब भी बहुत सारे विकल्प हैं और आपको लग रहा है कि ये फैसला जो है स्वागत योग्य है तो स्वागत भी कर सकते हैं। बाकी इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। संतोष जी हमारे साथ थे, बहुत अच्छी जानकारी दी है संतोष जी। हमें लगता है हमारे दर्शकों को जो थोड़ा बहुत भी डाउट रहा होगा इस विषय को लेकर, अब थोड़ा हमें लगता है क्लियर हो गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग बहुत जानकार भी हैं, हो सकता है मुझसे भी ज़्यादा जानकार हों, तो सारे लोग मेरे से बेहतर भी बातों को रख सकते हैं। तो अगर कभी भी भविष्य में इस तरह की गलतियां उत्पन्न होती है आपस में, आपसी जो भाईचारा वो अगर उसमें ये होता है, तो उन लोगों को आगे आके इस चीज़ों को सही इंटरप्रेट करते हुए इसको समझाना जरूर चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। चलिए, दोबारा फिर हम लोग वीडियो पे मिलेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।